टू बी ऑनेस्ट कल मेरे को समझ नहीं आया कि मैं रियल मैड्रिड को देख रहा हूँ या स्पेनिश नेशनल टीम को देख रहा हूँ। मैं स्पेनिश बोलना इसलिए सीखा था क्योंकि मेरे को वो 2008 वाली स्पेनिश टीम इतनी ज़्यादा पसंद आई थी। फिर बार्सिलोना फ़ैन भी बना मैं। और ये जो स्टाइल है ना, ये स्लो प्रोग्रेसिव बिल्डअप प्ले करने वाला स्टाइल, ये हमने सालों साल देखा है फॉर द नेशनल टीम एंड फॉर बार्सिलोना। और ये चीज़ रियल मैड्रिड में देख के मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है कि ये रियल मैड्रिड ही खेल रही है, बिकॉज इट वॉज लिटिल वियर्ड। कल की गेम मैंने सिर्फ इसलिए देखी बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी कि जाबी अलोंसो किस टाइप की फुटबॉल खेलते हैं। वो हमने क्लब वर्ल्ड कप में देखा, दैट वाज अ डिफरेंट टूर्नामेंट, बट ला लीगा शुरू हो गई है तो इस चक्कर में मैं पूरे रात को 3 बजे तक जागा एंड आई विल बी ऑनेस्ट आई वॉज डिसअपॉइंटेड। और जो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ ना, उसका एक रीज़न है। कार्लो एंचेलोटी के साथ आपने देखा कैसे उसको बोला कि चले जाओ, ही इज़ नॉट गुड इनफ, एंड इन केम जाबी। और जब भी कोई नया कोच आता है ना, एक नया एंथुसियाज्म होता है, एक नई स्पिरिट होती है। वो हमने देखा जब बार्सिलोना के केस में हांसी फ्लिक आया तो जाबी अलोंसो को लेके भी काफ़ी फैंस जो थे वो ऑप्टिमिस्टिक थे एंड सो वॉज आई। मेरे को लगा एक नया स्टाइल होगा और हमने उनको लेवरकूसन में देखा है। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बी टीम वोट के आ गए या आउट ऑफ कहीं से भी उठ के वो एकदम आ गए टीम में और किसी को पता ही नहीं था कि जाबी अलोंसो कैसे खेलते हैं। वी हैव सीन हिम प्ले इन लेवरकूसन और वो स्टाइल ऑफ फुटबॉल जब वो लीग जीते थे दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव। वो अटैकिंग फुटबॉल जो फुल बैक्स यूज़ हो रहे हैं, जो उनके डबल स्ट्राइकर वाला जो रोल है, वो काफ़ी ज़्यादा एक रेवोल्यूशनरी फुटबॉल खेल रहे थे वहाँ पे। बट कल रात की परफॉर्मेंस में मेरे को देख के एक चीज़ समझ आई है कि रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं जो अपनी आइडेंटिटी है ना, वो कंफ्यूज कर रही है। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलना है। टाइम लगेगा अभी, बट कल रात की गेम के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि रियल मैड्रिड को थोड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया है। क्योंकि ये स्टाइल ना, एज अ बार्सा फैन मैं बताता हूँ, मैंने बार्सिलोना को खेलते हुए देखा है फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। वो जो हम 10-11 साल से चैंपियंस लीग नहीं जीते ना, उसका एक मेजर रीज़न यही है। और जो स्पेनिश टीम 2014 से हारना शुरू हुई थी टिल द टाइम जो नए कोच आए जिन्होंने जितवाया, तब तक के टाइम के पीरियड में यही सेम फुटबॉल था। आप 2014 वर्ल्ड कप ले लो, 2018 वर्ल्ड कप ले लो, बार्सिलोना को आप अंडर एर्नेस्टो वैल्वर्डे ले लो या कूमन, ये स्टाइल ऑफ फुटबॉल जिसमें हम शावी के अंडर भी आप ले लो, चाहे पास 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 स्लो बिल्डअप। दूसरी टीम ने अपनी डिफेंस लाइन पूरी मेंटेन कर ली है, दूसरी टीम पूरी प्रिपेयर्ड है, उनको पता है कि ये जो फुटबॉल है काफ़ी प्रिडिक्टेबल है, अगली पास कहाँ जाने वाली है, जो बॉल है वो काफ़ी ज़्यादा रिसाइकल हो रही है। वो एक रिस्की पास जो होती है ना, वो हमें देखने को नहीं मिल रही। और ये मैंने बार्सिलोना को खेलते हुए बहुत साल देखा है और मैं फ्रस्ट्रेट होता था कि यार कुछ तो नया ट्राई करो, कुछ तो अलग आप खेलो ताकि कुछ एक्साइटिंग दिखे, कुछ पेनिट्रेट हो, चांसेस क्रिएट हो। आप वेट कर रहे हो फॉर दैट परफेक्ट मोमेंट, वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो और वो आते आते 75th 80th मिनट हो जाता है। देखने के लिए एज फैंस तो कितना वो ख़राब लगता है और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि अगर आपने गोल नहीं मारा, जो दूसरी टीम है गलती से उनको पेनल्टी मिल गई या गलती से एक रेड कार्ड हो गया आपको, तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। बट स्टिल अर्ली डेज हैं, एक ही मैच हुआ है, ज़्यादा क्रिटिसिज्म मैं नहीं दूंगा। अभी भी धीरे धीरे करके आइडेंटिटी बन रही है, टीम डेवलप कर रही है, नए स्टाइल के साथ नई प्लेयर्स आए हैं, नए तरीके से खेलने के साथ, वो सब अभी सीख रहे हैं। बट एक चीज़ जो मेरे को और समझ आई है वो यह है कि एम्बापे विल बी द मेन मैन। कल सबसे बढ़िया खेला फॉर रियल मैड्रिड एम्बापे ही। 2-3 उन्होंने काफ़ी सही रन्स बनाई, 3-4 प्लेयर काटे, वो ऑलमोस्ट पूरी टीम को काट के गोल मारने के लिए एकदम रेडी हो गए थे। बट एक फाइनल टैकल आ गया फ्रॉम दी ओसासुना प्लेयर, एक अमेजिंग बॉल उन्होंने डाली टू कार्रेरास और पूरी टीम उन्होंने खोल दी। तो एक चीज़ जो जाबी अलोंसो ने यहाँ पे किया ना, वो फुल फ्रीडम एक प्लेयर को मिली हुई है, वो है किलियन एम्बापे। और प्रॉब्ली मेरे हिसाब से ये जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं वो ऊपर पापा पेरेस की तरफ से आए हैं कि यार आपने पूरी फ्रीडम देनी है एम्बापे को, एम्बापे के अराउंड टीम बन रही है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई है। एंड इस चीज़ का एक सिम्टम भी है और वो सिम्टम है कि विनी कहीं ना कहीं बंद गए हैं। ही येस्टरडे वाज लुकिंग अंडर सम शैकल्स, ऐसे लग रहा था कि उनको बांध के रखा हुआ है, उसको अलाउ ही नहीं कर रहे कि वो बॉल ले हाफ लाइन से और वो भागे। वो ड्रिबल कर रहा था, ही वॉज टेकिंग ऑन प्लेयर्स, बट वो जो पहले मैंने विनी को देखा है ना, व्हेन ही वाज लिटरली रनिंग रायट ऑन दैट लेफ्ट विंग, वो कहीं ना कहीं मेरे को काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड लगा। एक सर्टेन पॉइंट के बाद ही वुड टेक ऑन प्लेयर्स या वो प्लेयर्स को एक काटा दो काटा एंड देन ही वाज फोर्स्ड टू पास द बॉल। ऐसी एक फीलिंग आई मेरे को। आपको क्या लग रहा था गाइज, मेरे को ज़रूर बताना। अंडर द शैकल्स लग रहा है मेरे को विनी, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस साल को कैसे भी करके सर्वाइव करना चाहता है, क्योंकि अगले साल ऑब्वियसली वर्ल्ड कप है एंड प्रोबेबली ही माइट बी द वन दैट विल लीव रियल मैड्रिड
पता नहीं क्यों मेरे को ये ऐसा फीलिंग आ रही है, बट विनी इज़ नॉट लुकिंग द विनी दैट वी हैव सीन ओवर द ईयर्स दैट इम्प्रूव। एक ऐसा टाइम था जब बेंजीमा कहता था ही इज़ प्लेइंग अगेंस्ट अस, और इस बंदे ने 2 चैंपियंस लीग जितवा के दिया आपको। नो, ही इज़ नॉट लुकिंग द सेम गाय, एटलीस्ट इन माई ओपिनियन। एक चीज़ और काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है, वो है कि जावी अलोंसो रॉड्रिगो को नहीं खिलाना चाहता। कल एक सिचुएशन था, पहले तो स्टार्ट किया किसने, ब्राहीम डियाज ने। दैट वाज अ शॉकर फॉर मी कि आप रॉड्रिगो को बेंच पे कर रहे हो, ये हमें कहीं ना कहीं पता था होने वाला है, बट मैं अगर होता तो मैं रॉड्रिगो को खिलाता। बट एक मोमेंट था कि यार गोल नहीं पड़ा, फिर इवेंचुअली एक पेनल्टी वाला गोल आता है, एंड अराउंड आई थिंक 60th 70th मिनट ब्राहीम डियाज को हटा देते हैं। इन केम हु, मास्टर टू ओनो को अपॉर्चुनिटी मिली, रॉड्रिगो को खेलने को नहीं दिया। और कैमरा एक मोमेंट ऐसा था, पूरा जूम इन करके रॉड्रिगो को दिखा रहा था उसका रिएक्शन, वो कैसा फील कर रहा है। वो पीछे बेंच पे बैठा हुआ था, ही वाज चूइंग हिज गम। ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली उनको पता है क्या होने वाला है, प्रॉब्ली ही हैज़ पुट हिज विश टू लीव द क्लब। शायद से वो छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए उनको खेलने को नहीं मिला। बट उनको देख के मुझको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि एक प्लेयर जिन्होंने इतना बढ़िया क्लब को सर्व किया है, और उनकी कोई गलती भी नहीं है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द हायरार्की दैट इज़ देयर इन द रियल मैड्रिड। शायद से वो सैक्रिफाइस हो रहे हैं, वो स्केपगोट बन रहे हैं, बट इट इज़ वॉट इट इज़। बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव भी काफ़ी कुछ था। और जो सबसे पहला पॉजिटिव मेरे को लगा वो ये था डीन हुडसन की परफॉर्मेंस। ही वॉज लुकिंग अमेजिंग। एक तो वो उनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी के बारे में तो ऑलरेडी इतनी तारीफ मैं कर चुका हूँ। शॉट्स मारते हैं, उन्होंने कल एक इतना बढ़िया शॉट मारा, वो तो कीपर ने सेव कर ली, एक नहीं 2 मारे उन्होंने, जहाँ पे कीपर को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दैट वाज समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव टू सी कि जो एक इन्होंने साइनिंग करी है, आई एम इम्प्रेस्ड बाय हिम। एंड जो दूसरी साइनिंग है वो कारेरास, वो भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। डेफिनेटली एन अपग्रेड ओवर फ्रान गार्सिया, बट प्रॉब्लम यही है कि काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो रहे हैं। डीन हुडसन का एक रोल है कि वो बॉल खिला सकते हैं आगे अपने जो फ्रंट 3 है या मिडफील्ड में, उसके बाद जो आपकी क्रिएटिविटी है वो मिडफील्ड नहीं करनी है, वो आगे आपके फ्रंट मैन नहीं करनी है। तो ये चीज़ देख के मेरे को थोड़ा लगा कि यहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ ट्रेंट के बारे में, तो ट्रेंट भी मेरे को अच्छे लगे। 2-3 उन्होंने क्रॉसेस डाली, ठीक डाली, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, जो ट्रेंट क्रॉसिंग कर रहा है उनके एंड पे क्रॉस लेने के लिए कोई है ही नहीं। बिकॉज एम्बापे यूजुअली कभी कभार नीचे ड्रॉप हो जाते हैं कनेक्ट करने के लिए, वो नीचे ड्रॉप करेंगे, एक प्लेयर विंग पे ढूंढेंगे, एंड देन ही वुड मेक दैट रन। ट्रेंट ने डाले बॉल्स, बट आराम से वो डिफेंड हो गए, 2 से 3 डाले, एंड इट वाज वेरी इजी फॉर दी ओसासुना डिफेंडर्स टू हेड द बॉल आउटसाइड, और कोई डेंजर नहीं। और तभी स्कोर लाइन 1-0 थी, क्योंकि चांसेस बन रहे थे, लेकिन वो इतने थ्रेटनिंग नहीं थे। डी के बाहर से 3 से 4 शॉट आए थे, डीन हुडसन का था, कारेरास का था, वेलवर्डे ने ट्राई किए, टारगेट पे थे, कुछ कुछ एकदम ऑफ टारगेट थे। तो एक डेस्परेशन मेरे को दिखी कि वो गोल तो मारना चाहते हैं, बट वो क्रिएटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। एंड दिस कैन बी एन इशू, बिकॉज आर्डा गुलर से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो क्रिएटिविटी, वेलवर्डे से आप एक्सपेक्ट करते हो वो थोड़ी क्रिएटिविटी, वो मैजिक दिखाए। एंड में डैनी सबास भी आए, बट एक चीज़ क्लियर है, टोनी क्रूज की रिप्लेसमेंट अभी भी नहीं दिख रही है। देयर इज़ एन इशू कि मिडफील्ड में जो हम एक पेड्री, एक विटीनिया या बारेला सॉर्ट ऑफ एक क्रिएटिव हम मिडफील्डर देखते हैं, स्पेशली एज बारसा फैन, तो मेरे को पेड्री के अलावा कोई और दिमाग में आ ही नहीं रहा, वो लैक कर रही है रियल मैड्रिड। अगर ऐसा एक बंदा वो खरीद ले, या विंटर ट्रांसफर में ऐसा क्रिएटिव मिडफील्डर आ जाए, दिस टीम कैन बी लीथल। बट स्टिल वेरी अर्ली डेज, अभी भी बहुत सारा सीजन पड़ा हुआ है, एक ही मैच हुआ है। लेकिन एक चीज़ मेरे को जो समझ आ रही है ना, जावी अलोंसो अगर इसी स्टाइल ऑफ फुटबॉल में कंटिन्यू करते रहे ना, तो रियल मैड्रिड को डेफिनेटली एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा, और फैंस उनके फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और जब फैंस फ्रस्ट्रेट हो गए और थोड़े वोकल हो गए, तो प्रॉब्लम जावी अलोंसो के लिए आ जाएगी। तो जावी अलोंसो को एक बड़ी जल्दी एक आंसर ढूंढना है। वो बर्नेबाउ को ना वो आदत नहीं है, ये स्लो बिल्डअप, एक गोल मारो जीत जाओ, ये हम बारसा फैंस की आदत है, हमने जावी के अंदर देखा है वो 1-0 वाली विक्ट्री। सो जावी वो स्पेनिश मिडफील्ड जो हमने देखा था, वो स्लो बिल्डअप बॉल रखो वाला स्टाइल, आई थिंक शुड हैव एंडेड जब वो स्पेनिश नेशनल टीम हारी थी इन द रशिया वर्ल्ड कप 2018 में, 1000 पासेस, वहीं पे ये स्टाइल ख़त्म हो जाना चाहिए था इन माई ओपिनियन। उसको स्टिल वो ग्रेव से उठा के रिवाइव करने का ट्राई कर रहे हैं। एंड आउट ऑफ एवरीबडी इट इज़ जावी अलोंसो, जो ऑलरेडी खेले हुए हैं रियल मैड्रिड में। एंड इन रियल मैड्रिड यू हैव टू प्ले दैट केओटिक, गोइंग ऑल बजर्क, बॉल पे बॉल डालो, हेडर के लिए जाओ, इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखाओ। अपनी वाली जो टीम है
उसको आप ऐसे खिला, दिस रियली शॉक्स मी। मैं तो ये देख रहा हूँ कि चलो एक पहला मैच था, लेकिन चैंपियंस लीग में जब डबल लेगेड टाई हो जाएंगे और ऐसी टीम के साथ आपको खेलने को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल कुड बी अ बायर्न, कुड बी एन इंग्लिश टीम, मैनचेस्टर सिटी, कुड बी लिवरपूल, पीएसजी, जो आप पे एकदम वेव्स ऑफ अटैक पे अटैक मारती है, तो उस सिचुएशन में रियल मैड्रिड कैसा खेलेगी? क्योंकि हमने अभी उनकी डिफेंस टेस्ट होते हुए ज़्यादा नहीं देखी, ओसासुना के पास रेयरली अपॉर्चुनिटी मिल रही थी अटैक करने के लिए। तो अभी मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ला लीगा में तो चलो मैनेज हो जाएगा, बट इन द चैंपियंस लीग व्हेन यू फेस अगेंस्ट बेटर ओपोनेंट्स हु कैन अटैक बेटर इन अ टू लेगेड टाई, उसमें जाबी अलोंसो कैसे चीज़ें मैनेज करेंगे, क्या उनकी अप्रोच होने वाली है? इस सीज़न में पूरा ढंग से रियल मैड्रिड को फॉलो करने वाला हूँ, बिकॉज एक रिवोल्यूशन आ रहा है, एक स्ट्रैटेजी, एक स्टाइल चेंज हो रहा है, तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। पहले तो हमें पता था कार्लो कैंटर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एंड इट वाज सम अमेजिंग फुटबॉल। बाकी गाइस आप मेरे को बताओ कैसा लगा आपको जाबी अलोंसो, जो न्यू कोच आए हैं उनकी परफॉर्मेंस, कैसा स्टाइल लगा, बढ़िया लगा, ख़राब लगा, जो भी आपको ओपिनियन है नीचे मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। आदियोस।